ईरान और इजराइल हुआ, और ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि अचानक हो गया दर्शकों। 60-40 शर्मा, दुनिया में पिछले 2, ढाई, 3 सालों में ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ कांस्टेंट वॉर। जब से वो रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, देयर इज अ कांस्टेंट वॉर दर्शकों। ये कांस्टेंट फीलिंग आ गई है कि लगातार कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ हो रहा है। कहीं बम फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। रशिया, और बाय द वे, रशिया और यूक्रेन की जंग अभी भी जारी है, इस समय भी जारी है, इस समय भी वो जंग चल रही है। तो दुनिया के किसी ना किसी कोने में कहीं ना कहीं एक बड़ी जंग चल रही है। इस सब में एक सवाल और उठता है मेजर तू और दर्शकों, ये कि क्या ये सब प्रोपेल किया जा रहा है? क्या ये सब जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा, एक नहीं कई ऐसे बड़े बड़े सो कॉल्ड सुपर पावर्स, मैं इसलिए सो कॉल्ड सुपर पावर्स कह रहा हूं क्योंकि दुनिया का जो ध्रुव होता है ना, पावर सेंटर, वो बदल रहा है। तो वो लोग जो अभी तक वर्चस्व में थे, वो लोग जो अभी तक दुनिया चला रहे थे, वो देश जो अभी तक कहते थे मेरी लाठी और मेरी भैंस, उन लोगों की ताकत जा रही है, उन लोगों का कंट्रोल जा रहा है। तो जब उन लोगों का कंट्रोल उनसे जा रहा है, तो वो कुछ ना कहीं दिक्कत पैदा करते हैं। तो क्या ये सब इज टू पुश देयर ओन इकोनॉमीज? क्या ये सब मेजर टूर इसलिए हो रहा है ताकि वो, और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद भी जोड़ रहे हैं, कैन हैव बोथ ऑफ देम हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो मिलिट्री इंडस्ट्री है, जो कि असले बारूद की इंडस्ट्री है, क्या ये उसको पुश करने के लिए कहीं ना कहीं ये वो सारी फॉल्ट लाइंस है? देखिए, फॉल्ट लाइंस हर देश के साथ है। क्या इंडिया के साथ नहीं है? क्या चाइना के साथ नहीं है? क्या अमेरिका के साथ नहीं है? ईरान के साथ नहीं है? इराक के साथ नहीं थी? इजराइल के साथ नहीं थी? कौन सा देश है जिसके साथ फॉल्ट लाइंस जिसकी नहीं होती? जनरल साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन सर। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं मेजर तू, ये जो वेपन्स बेचने की इंडस्ट्री है, इसको जो पुश मिल रहा है लगातार, एंड इट्स अ कांस्टेंट पुश, जिसे कहते हैं ना लगातार किसी को धक्का दिया जा रहा है, क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया का पावर सेंटर बदल रहा है और उन देशों में जो देश पूरी तरह कंट्रोल में है मेजर तू, वो लोग अपना कंट्रोल नहीं खोना देखिए चाहते मेजर तू? देखें देखें सोई ऐश्वर्या, साहब भी आ देखें, गए जी। अगर आप हिस्ट्री में जाएं, अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे, देखिए अभी जो जिस तरीके से अफगानिस्तान में अमेरिका ने मात खाई है और जिस तरीके से वो बाहर खदेड़ा गया, पहली चीज तो ये। फिर अब नई चीजें बाहर आ रही हैं, जैसे कि नूर खान बेस इज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन, जहां पे कि न्यूक्लियर आर्सेनल इज देयर और पाकिस्तान। फिर लुक एट द माइंडसेट, आप रुख देखिए अमेरिका का, कि जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, अमेरिका कहता है हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आप जाने आपका काम जाने। पर तीसरे या चौथे दिन ऐसे वापस आते हैं और कहते हैं कि हमने पीस डिक्लेरेशन करवाई है जबरदस्ती, कि उनका इतना इंपॉर्टेंट रोल है। वाई? ओनली बिकॉज इंडिया had effective and precise hit capability with the Israeli weapon systems। तो देखें, एक तो ये एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा, कनेक्ट द डॉट्स, सीरिया, लेबनान, ठीक है, ईरान, फिर एक एक टाइम पे इजिप्ट, जहां पे ये जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, ठीक है, जॉर्डन बचा हुआ है। पर बाकी जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है, ऑल हैव बीन इफेक्टेड, ऑल हैव बीन इफेक्टेड बिकॉज ऑफ द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। एंड ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि अमेरिका ने जहां पे दोस्ती की, वहां पे उस कंट्री का इकोनॉमिकली क्रैश हुआ है, वो कंट्री या डेट में गया है। सो एंड देखें, अब यूएस इज I will contradict you. नहीं नहीं ऑलमोस्ट मेजर पुशिंग टू, अस, मेजर टू, आई वांट टू दे आर कॉन्ट्रडिक्ट यू। पुशिंग अस टू नहीं बाय मेजर टू, एफ आई थर्टी वांट टू फाइव कॉन्ट्रडिक्ट यू। नहीं नहीं मेजर साहब, मेजर साहब, मेजर साहब, मेजर साहब, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, इजराइल और अमेरिका एक साथ है? कई लोग कहते हैं एक ही है, कई लोग कहते हैं अमेरिका का एक्सटेंशन है, जिसको जो कहना है कहते हैं। ये जो इस समय चल रहा है, इजराइल, ईरान, अमेरिका ने, अभी जनरल शंकर प्रसाद आएंगे, रविंद्र जी आएंगे, कर्नल साहब भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, ये सारी चीजें सिस्टमैटिकली हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप कई चीजों में बहुत बड़बोले कहा जाता है, कई चीजों में बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, कई चीजों में उतना बोलते हैं जितना जरूरत हो। डिप्लोमेटिकली अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से अपने जितने लोग हटाने थे हटा दिए।
ये बात अमेरिका को पता है कि ये लंबा फैलने वाला है और इसका मैसेजिंग पूरी दुनिया को मिल चुका है। वेपन्स इंडस्ट्री सबसे बड़ी कहां है? अमेरिका में है। रशिया पहले से कमजोर है, हमको पता है। नहीं तो ये कहा जा रहा था जनरल शंकर प्रसाद से, मुझे याद है वीवी मेजर तूर, जब पहले रशिया ने यूक्रेन पे जंग का ऐलान किया था, सबको ये मानना था कि बहुत जल्दी निपट जाएगा, बहुत जल्दी हरा देंगे, बहुत जल्दी रशिया यूक्रेन को हरा देगी। लेकिन हुआ क्या? महीने नहीं, हफ्ते नहीं, साल निकल गए, लेकिन जंग अभी भी जारी है। तो आज का रशिया वो रशिया नहीं है। बदलते समय के साथ चीजें बदलती हैं। ऐसे में क्या वेपन्स इंडस्ट्री को पुश करने के लिए ये दुनिया में कहीं ना कहीं जो फॉल्ट लाइंस है उनको सुलझाया जा रहा है। मेजर तू देखिए ऐश्वर्या, जनरल एक पहलू तो ये है, बट लेट अस नॉट फॉरगेट कि ये लड़ाई इजराइल की वजूद को लेके है। इजराइल कैन नॉट अफोर्ड टू डाई डाउन और लेट द मोमेंटम डाउन। इजराइल का इतने सालों से एक ही गुहार थी यूएन में, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम रोका जाए, बिकॉज इट इज अ रेडिकलाइज्ड रिजीम। इट विल अटैक, इट विल नॉट यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर सिविल यूज। इन्होंने स्पष्ट कर दिया था इजराइल ने। और कल प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आप पढ़ेंगे, उसने बोला है आज डे 61 है, आज 61वां दिन है। जो प्रपोजल दिया था न्यूक्लियर डील का वो रद्द माना गया है, क्योंकि ईरान ने उस पर अमल नहीं किया, ना ही उस पर आगे बात की। और यह हमला तब हुआ है जिस दिन IAEA ने घोषणा की कि ईरान हैज वायोलेटेड द न्यूक्लियर प्रोटोकॉल्स। उसी दिन रात को यह हमला किया है इजराइल ने ईरान पे। तो जायज सी बात है, इंटरनेशनल एजेंसीज फ्रॉम UN टू IAEA से लेके अमेरिका से लेके इजराइल और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज वर प्लानिंग द अटैक फ्रॉम द फर्स्ट डे, और जब 61वां दिन आया गो हो चुका है। तो ऑल दिस इज प्री प्लान्ड, एंड यू आर राइट कि आने वाले समय में माहौल ऐसा बन जाएगा मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में कि हमें जबरन ऑफर किया जाएगा कि आप अमेरिकन वेपन सिस्टम्स खरीदो। सुखोई सुखोई 57 की डील वो रद्द करवाना चाहते हैं किसी भी हालत पे। दे आर प्रेशराइजिंग द इंडियन गवर्नमेंट टू बाय द F-35 एयरक्राफ्ट, जो कि ईरान ने दावा किया कि दो गिरा भी दिए। तो देखे ऐश्वर्या, आने वाले समय में देखे युद्ध की भूमि में कोई भी वेपन सिस्टम इनविंसिबल नहीं है। आप जितना मर्जी अच्छा वेपन सिस्टम ले लो, इट इज ओनली टाइम बाउंड। उसकी एक समय सीमा होती है जो अपने पीक पे परफॉर्म करे। वो जब वक्त मैं मानता हूं मेजर एक नया सिस्टम मेजरपुर, वो तो मैं मानता हूं मेजरपुर, वो तो मैं मानता हूं। वेपन रेस तो होगी। आज के जमाने में जनरल शंकर प्रसाद एक 4 लाख की ड्रोन, कर्नल साहब आ रहा हूं, 4 लाख की ड्रोन 4000 करोड़ का प्लेन गिरा देती है। समय बदल चुका है, चीजें बदल चुकी है। लेकिन ये जो वैश्विक स्थिति, द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग जनरल साहब। ये जो ईरान और इजराइल की जंग है, इसने पूरी दुनिया में कई सवाल खड़े कर दिए, और ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब शायद कईयों के पास नहीं है। कर्नल दिनेश नैन आ रहा हूं, रविंद्र जी आ रहा हूं कि लेकिन जनरल शंकर प्रसाद साहब, हमको तो ईरान इराक की लड़ाई है, ये ईरान और इजराइल में तो रशिया और अमेरिका खुल के सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे जंगों में नहीं आते, लेकिन जब बात इजराइल की हो, बेन्यामिन नेतन्याहू, जैसा मैंने कहा, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला रहे हैं। गाजा